पटना में ले चलते जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 70वें बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी सड़कों पर है, हाथों में तिरंगा भी है, लेकिन अब इन छात्रों को मुख्यमंत्री आवास कूच नहीं करने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन अब वो आगे बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए दिख रहे थे और अब वाटर कैनन का इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और उस वाटर कैनन का फोर्स देखिए बहुत तेज है, वैसा नहीं जैसे झारखंड में दिख रहा था। यहां पर उसकी धार बहुत तेज है। हालांकि अभी भी छात्र वहां से हिले नहीं है, हटे नहीं है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वो परीक्षा जो हो गई है जिसमें भ्रष्टाचार के इन्होंने आरोप लगाए, पेपर लीक का आरोप लगाया और गड़बड़ी के आरोप लगाए। उसमें एक सेंटर में री एग्जामिनेशन भी हुआ और जो चुने हुए छात्र थे उनका चयन तो हो गया है, लेकिन ये मांग करें कि पूरी की पूरी परीक्षा दोबारा से हो, नए सिरे से हो। उसी को लेकर सड़कों पर है। टीआरई 4 वाले स्टूडेंट वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अलग से हैं, लेकिन ये बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं। अब तस्वीरें देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस समय इस्तेमाल चल रहा है। राज्य सरकार और बीपीएससी का स्टैंड कल बिल्कुल क्लियर हुआ है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आप कोर्ट में भी तथ्यों को रख नहीं पाए, परीक्षा पेपर लीक हुआ आप प्रूव नहीं कर पाए, तो कोर्ट ने भी आपकी तरफ कोई फैसला नहीं दिया, आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया। रोहित संवाददाता इस समय जुड़ गए। रोहित, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कि छात्र क्या आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जूझ रहे थे आगे जाने के लिए? गांधी मैदान से आगे बढ़ते हुए छात्र डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए थे और यहां पर भी जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको जो है तोड़ा गया और आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद ही जो है प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो वाटर कैनन चलाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से संघर्ष की स्थिति फिलहाल यहाँ बनी हुई है। डाक बंगला चौराहे पर आप देखें किस तरीके से यहाँ पर लगातार दो तरफ से जो है वो वाटर कैनन जो है वो चल रहा है और छात्रों को तितर बितर करने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। संघर्ष की स्थिति इस वक्त राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहे पर आप देखिए किस तरीके से धुआंधार तरीके से आप कहें तो यहाँ पर पानी का फव्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है और छात्रों को जो है आंदोलनकारी छात्रों को जो है वो लगातार यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बहुत सारे जो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ हिरासत में भी जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि पटना में किस तरीके से अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्र जो है वो डटे हुए हैं, छात्र आप देख सकते हैं वो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है और पुलिस ने भी उनको यहाँ पर देखिए तस्वीरों में रोक कर रखा हुआ है। पुलिस को भी आप देख सकते हैं वो लगातार पुलिस भी वहाँ पर वाटर कैनन में भीग रहे हैं। छात्र जो है प्रदर्शनकारी वो भी वहाँ पर जो है वो डटे हुए हैं, यानी कि ज़बरदस्त यहाँ पर टकराव जो है वो फिलहाल नज़र आ रहा है। और देखिए अब वाटर कैनन का पानी समाप्त हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर छात्र जो है वो हिलने को यहाँ से तैयार नहीं है और जबरदस्त हंगामा इस वक्त पटना में जो है वो देखने को मिल रहा है। राजीव, रोहित, अगर संभव थोड़ा स्टूडेंट्स की तरफ जाएं, उनकी बात भी सुने कि वो क्या चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार तो पूरी सख्ती दिखाई रही है। इसी के लिए छात्रों को अत्याचार कर रही है। छात्रों का जो जायज डिमांड है, जब टीआरई 4 का एक कल एग्जाम लेने के लिए घोषणा कही गई थी बीपीएससी द्वारा, तो फिर क्यों अत्याचार किया गया? ये छात्रों तिरंगा के साथ मदद किया है, आप लोग पे लाठी भी चलाया गया है, लाठी चला के हाथ को तोड़ दिया गया है, गाली दी गई है, गाली भद्दी दिया गया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आप लोग की बीपीएससी रद्द करने की मांग थी, लेकिन वो तो हुआ नहीं है। होगा, जरूर होगा। हमारे साथ जो हमारे साथी अनशन पे बैठे हैं 15 रोज से 10 रोज से, वो इसी तरह जारी रहेगा। ये तो हम लोग का टेलर अभी पूरा पिक्चर बाकी, अगर हम लोग का जो है मांग नहीं पूरा माना गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरा बिहार में और पूरा बिहार का चक्का जाम करने का काम करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग की बातें नहीं मानेगी, हम लोग को मुकदमा कर दे, जेल कर दे, लाठी कर दे, गोली चला दे, लेकिन हम लोग अपने बात मनवा के रहेंगे अंतिम सांस तक। एक एक कतरा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे इस निकम्मी सरकार के खिलाफ।
आजाद बताओ। देखिए, हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण कर रहे थे, इस तरह से लाठीचार्ज छात्रों पे किया गया। हम लोग परीक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं। तमाम जो परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आंदोलन उतरे हैं। तो छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग छात्र एकता हम लोग रहेंगे और छात्रों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। चलिए, यहाँ पटना आईजी जितेंद्र राणा भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ पे लाठीचार्ज करने की कोशिश की जा रही है। छात्रों को यहाँ पर खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और पूरा डाक बंगला चौराहा रण क्षेत्र में इस वक्त देखिए तब्दील हो चुका है और जगह जगह से जो छात्र छुप रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, इनको भी जो है वो पकड़ा गया है। इस महिला है, इनको भी पकड़ के जो है वो पुलिस बस में जो है वो ले जाया जा रहा है। जबरदस्त अराजकता इस वक्त राजधानी पटना में सड़कों पर नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से एक एक करके कई छात्रों को जो है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको यहाँ बसों में डाला जा रहा है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करके देख लिया गया। दो वाटर कैनन चलाए गए, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। छात्र जो हैं वो डटे हुए हैं, भीगने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के लोग भी उनको रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोई टस से मस होने के लिए वो तैयार नहीं है। और फिलहाल जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको यहाँ फिलहाल पुलिस बस में जो है वो ले जाया जा रहा है। यहाँ देखिए एक और किस तरीके से देखिए पकड़ पकड़ के जो है यहाँ इन छात्रों को बस में डाला जा रहा है। और पटना आईजी जितेंद्र राणा भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, यानी कि पुलिस के आला अधिकारियों को भी जो है वो यहाँ आना पड़ गया है हालात को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो अराजक यहाँ बनी हुई है डाक बंगला चौराहे पर। और आज पुलिस प्रशासन ने जो है इधर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार पुलिस प्रशासन ने एक नए तरीके से पटना मेट्रो में इस्तेमाल होने वाले जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैरिकेटिंग्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया था। इस तरफ देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये पटना मेट्रो के जो है ये बैरिकेटिंग जो है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, इसको भी कहीं तोड़ दिया गया है और छात्रों ने आगे बढ़े हैं। और क्योंकि हालात इस पटना के डीएम भी आप यहाँ देखिए और एसपी एसएसपी देख सकते हैं, पटना के डीएम एसएसपी दोनों यहाँ पर अब मौके पर यहाँ पहुँचे हुए हैं हालात को नियंत्रित करने के लिए। कार्तिक जी, क्या हालात है एसएसपी साहब? बाद में करते हैं, अभी सब कंट्रोल में है, बाद में करते हैं। सुनिए तो देखिए अब जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपके जो भी प्रतिनिधि मंडल हैं, आपकी जो मांगे हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल को आगे करिए। हमारे वरीय पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आपकी जो भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के अपना प्रतिनिधि मंडल आप आगे भेजिए और आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं पीछे हट जाइए और जो आपके प्रतिनिधि मंडल हैं उनको आगे भेजिए। आगे हमारे वरीय पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो मांगे होंगी आपके प्रतिनिधि मंडल हमारे वरीय पदाधिकारियों के सामने रखेंगे। आप ध्यान से सुनिए, आप प्रदर्शनकारी जो भी हैं पीछे हो जाएं और आप अपने प्रतिनिधि मंडल को हमारे पास भेजिए। यहाँ पर वरीय पदाधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो मांगे हैं आपके प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को रखेंगे। आप लोग पीछे हो देख सकते हैं यहाँ पर बार बार प्रशासन और पुलिस जो है वो बिल्कुल रोहित, वो प्रतिनिधि मंडल को आगे बुलाने की मांग करें, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कोर्ट में भी परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, प्रूव नहीं हो पाया, तो संदेह के आधार पर पूरी की पूरी परीक्षा को वो रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी है कि सरकार ने उनको समझाने का प्रयास भी उस हद तक नहीं किया। बिहार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रदर्शन किया गया है और अब पुलिस लोगों को समझा रहे कि आप अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे।